पता नहीं क्या समझेगा मेरे बारे में। दिमाग यही बात बोल रहा था। रात हो गई थी, बस वाले ने खाना खाने के लिए बस किसी जगह पर रोक ली थी। तभी लोग उतर कर खाना खाने लगे और वो वहीं बैठा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? तुम्हें नहीं जाना क्या बाहर? वो प्यार से बोला, नहीं। मैंने हैरानी से कहा, क्यों? वैसे वो बहुत कुछ खा चुका था जब से गाड़ी में बैठा था। वो बोला, नहीं मुझे। वो थोड़ी देर रुका और फिर सोचते हुए बोला, मुझे ढाबे का खाना सूट नहीं करता, इसीलिए मैं खाना घर से लेके आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है तो हटो, मुझे जाने दो। वो बोला, नहीं, तुम भी मेरे साथ खा लो। मैंने स्माइल किया और फिर बोला, मैं बहुत खाता हूँ। फिर क्या हुआ? मेरे पास बहुत खाना है। वह मुस्कुराते हुए बोला। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे वहाँ पर रोकना चाहता है और मेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहता है। मैं उससे मजाक करता हुआ बोला, जब से तुम आए हो ना, तब से खा ही रहे हो, ख़त्म हो गया होगा तुम्हारा खाना। वो मेरी बात को मजाक में लेता हुआ बोला, नहीं नहीं, मैं बैग भर कर खाना लेके आया हूँ, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगा। ये सुनकर मैंने शौक में कहा, क्या सच में? हाँ हाँ, दिखाऊं क्या? ये कहकर वह अपने बैग की तरफ बढ़ने लगा। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं मेरा दिल भी मान रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से वो बोल रहा था, अब तुम मेरे साथ ही खाओगे, वो मुझ पर हक जमाते हुए बोला। और मैंने भी स्माइल करते हुए कहा, हाँ ठीक है, और अपनी सीट से उठने लगा। वो बोला, अब कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ, या उसका भी तुमने बंदोबस्त कर रखा है? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। हम दोनों हंसने लगे और फिर फ्रेश होकर दोबारा बस पर आकर बैठ गए और अपनी सीट पर आकर बैठकर खाना खाने लगे। हम दोनों हंसते और बातें करते हुए खाना खाने लगे। बेशक हमने बहुत सी बातें कर ली थी, पर उसमें कहीं भी उसके काम के बारे में, उसके बारे में ऐसी कोई सच इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सिर्फ रैंडम बातें। पता नहीं कहाँ से इतनी बातें लेके आता है वो। क्या सच में इतना कुछ उसके साथ बीता होगा या सिर्फ कहानियाँ बनाता है? ये ही कहीं ना कहीं मेरा दिल सोच रहा था। खाना खाने के बाद वह थोड़ी देर मेरा चेहरा देखने लगा और थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ मेरे चेहरे की ओर बढ़ाया और मेरे लिप्स पर लगा खाना अपने अंगूठे की मदद से पोंछता हुआ बोला, ढंग से खा लो। और जिससे मैं थोड़ा एम्बैरेस हो गया और शाई हो गया। उसने अंगूठा अपने मुंह पर डालते हुए सब्जी चाटी। ये देखकर मैंने अपना सर नीचे को झुका लिया। पता नहीं उसके दिल में क्या है, मुझे समझ तो नहीं आया, पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इस सफ़र में हम इतना ज़्यादा पास आ चुके थे, मानो हम सदियों से एक दूसरे को जानते हों। मुझे उसकी बातें इतनी भाने लग गई थी, ना जाने वो थोड़ी देर के लिए भी चुप हो जाता तो लगता नाराज़ हो गया है। किसी इंसान के पास होने का एहसास कैसा होता है, आज मुझे पहली बार महसूस हुआ था। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर बाहर घूमे और गाड़ी चलने लगी और हम भी बस में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बस की लाइट बंद हो गई और उसने मुझे मुस्कुराते हुए हेडफोन पास किए अपने, और मैंने बिना झिझके उसके हेडफोन ले लिए। एक उसके पास और दूसरा मैंने अपने कानों में लगाए। वैसे मेरे पास हेडफोन थे, पर मैं उसकी पसंद के गाने सुनना चाहता था। उसने अपने मोबाइल पर देखते हुए पहला गाना बजाया। गाना स्टार्ट हुआ। जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो
ना चाहिए तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम नहीं। और ये गाना सुनते ही मैंने उसकी तरफ देखा और उसने प्यार से मेरी तरफ, और फिर अपना सर हाँ में हिलाकर मेरे गालों को पकड़कर अपने कंधे पर रख दिया, और मैंने उसके कंधे पर सर रख कर अपनी आंखें बंद कर ली, और उसने भी मेरे सर पर बड़े प्यार से अपना सर रख दिया। ऐसे ही मेरा एक खूबसूरत सा सफ़र चल रहा था। एक ऐसे इंसान के कंधे पर सर रखकर मुझे सुकून मिल रहा था जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कुछ नहीं जानता था। इवन मैंने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा था। दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मन चाहता था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो, बस मैं यूं ही इसके कंधे पर अपनी ज़िंदगी बिता दूं। आप लोगों को सुनकर थोड़ी हंसी ज़रूर आएगी मुझ पर उस जैसी फीलिंग को आप लोग अज्यूम भी नहीं कर सकते कि मैं उस समय कैसा महसूस कर रहा था। ऐसे ही 6-7 गाने हम दोनों ने सुन लिए थे, और दोनों उन गानों को महसूस भी कर चुके थे, और ना जाने कब हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। तभी अगला गाना बजता है, आ लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। और ये गाना सुनते ही उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। शायद उसे भी ये गाना सुनकर हमारे अलग होने की बात याद आ गई, जैसे मुझे आई थी। उसका दूसरा हाथ मेरे कंधे पर जा चुका था, जिससे उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया था। मैंने भी बिना सोचे समझे उसके लिप्स पर पैक कर दिया। माना उसने अभी भी मास्क पहना था, पर मेरे हिसाब से वो किस ही था। मेरी पहली किस। पहले तो वो फ्रीज़ हो गया और उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया था। मुझे लगा कि शायद उसको ये अच्छा नहीं लगा। मैं उससे दूर होने लगा। तभी उसने फिर मुझे अपनी तरफ खींचा और अपने मांस को निकाल कर मेरे लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और मुझे किस करने लगा। किस जो फुल ऑफ लव वाली थी, जिसमें उसके सारे इमोशन दिख रहे थे। करीबन 13 घंटे हो चुके थे हमें एक साथ बैठे हुए, और 13 घंटों में मुझे ऐसा लगने लग गया था कि ये वही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके दोनों हाथ मेरे चेहरे पर थे। वैसे उसने अपना मांस निकाल दिया था और मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश भी कर रहा था, पर मेरी आंखें मुझे जवाब दे रही थी और खुल ही नहीं रही थी और अपने आप बंद हो जा रही थी। तभी उसने मेरे लिप्स को छोड़ा और अपने सर को मेरे सर के साथ मिलाया और कहा, आई लव यू बनी। मैंने हल्के से अपनी आंखें खोली और जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, वैसे बस में अंधेरा था पर हल्की हल्की रोशनी बाहर से आ रही थी। उस रोशनी में उसका चेहरा किसी एंजल की तरह लग रहा था। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा हैंडसम था वो। उसकी स्मूथ स्किन, उसके लिप्स जो अभी थोड़ा सूज चुके थे और वो भी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे। एक जो परफेक्ट हैंडसम मैन की डेफिनेशन होती है ना, वो उस पर सूट कर रही थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा और वो प्यार से मुझसे बोला, मेरा जवाब? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी? उसने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं वेट करूँगा।
उसने फिर अपने कंधे पर मेरा सर रख लिया और मैंने उसके चेस्ट पर अपना हाथ। उसने अपनी बाहों में मुझे पकड़ लिया। जैसे जैसे समय पास आ रहा था ना, मेरा दिल की धड़कनें उतनी ही तेज हो रही थी। फिर हमारा स्टेशन आ गया। हम दोनों ही वहाँ उतर गए और उसके बाद मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ जाओगे अब? उसने मास्क पहन लिया था, पर मैंने उसका चेहरा अपनी आँखों से देखा था और वो मेरे दिल में बस चुका था। उसने कहा, यहाँ से मुझे नेक्स्ट स्टेशन के लिए निकलना होगा। वैसे उसकी बस भी तैयार ही थी अभी। उसने एक बार फिर मेरे माथे पर किस किया और प्यार से मुझे कहा, आई मिस यू। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, आई मिस यू टू। वो मुस्कुराया और दूसरी बस पर चढ़ गया। बस मेरे सामने जाने लगी और बस को मैं अपने सामने जाते हुए देखने लगा और ना जाने कब मेरी आंखों से एक आंसू निकलकर मेरे गालों तक पहुंच गया। तभी बस रुकी और उसमें से वो दौड़ कर निकला और भाग के मेरे पास आया और मेरे हाथ पर एक कार्ड पकड़ाते हुए बोला, मुझे कॉल ज़रूर करना बनी। आई विल वेट फॉर योर कॉल, लव यू। और मेरे लिप्स पर पैक कर कर वापस बेड पर चढ़ गया और ये देखकर मेरे फेस पर स्माइल आ गई। मैं बस को जाते हुए देखने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, जंगकुक कहाँ देख रहा है, मैं यहाँ हूँ। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। मेरा भाई खड़ा हुआ था और उसने जल्दी जल्दी मेरा सामान पकड़ा और जल्दीबाजी में मुझे कहा, मैं गाड़ी नो पार्किंग एरिया में खड़ा कर आया हूँ, जल्दी चल वरना हमारी गाड़ी उठा लेंगे। और उस जल्दबाजी में मेरे हाथ से वो कार्ड कहाँ गिर गया मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद मैंने उसे हर सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश की। वैसे मैं ये सोशल मीडिया, सीरियल, ड्रामा, नाटक, मूवीज़ इन सब से दूर रहता हूँ, पर उसके चक्कर में मैंने सोशल मीडिया पर हर जगह चेक किया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। आज मेरे पास उसकी यादों के सिवा कुछ नहीं है।